क्या होगा जब एक खुशहाल परिवार पर अचानक ऐसी मुसीबत टूट पड़े जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस दादी सा की मौजूदगी पूरे घर की सबसे बड़ी ताकत थी, अब उनकी जिंदगी कुछ ही पलों की मेहमान बनती नजर आ रही है। डॉक्टरों की एक रिपोर्ट ने पूरे परिवार की सांसें रोक दी है। दूसरी तरफ घर के अंदर एक के बाद एक ऐसे राज सामने आ रहे हैं जो हर रिश्ते की सच्चाई बदलकर रख देंगे। क्या वसु अपनी दादी सा की जान बचा पाएगी? क्या परिवार इस संकट से बाहर निकल पाएगा, या फिर आने वाला समय सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा? आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह हर किसी को भावुक भी करेगा और चौंका भी देगा। वसुधा की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल एक नई परीक्षा लेकर सामने खड़ा है। अभी तक घर में चल रहे तनाव और गलतफहमियों का असर खत्म भी नहीं हुआ था कि अचानक एक ऐसी खबर ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया, जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक सकती है। दादी सा की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। पहले तो सभी लोगों को लगता है कि शायद यह सामान्य कमजोरी या ज्यादा तनाव का असर होगा, लेकिन जब उनकी हालत लगातार खराब होने लगती है तब परिवार बिना देर किए उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचता है। अस्पताल का माहौल पहले से ही गंभीर होता है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर उनकी जांच पूरी करते हैं, उनके चेहरे के भाव देखकर परिवार के हर सदस्य की धड़कनें तेज हो जाती हैं। डॉक्टर बेहद गंभीर आवाज में बताते हैं कि दादी सा के दिमाग में ब्रेन ट्यूमर है। यह सिर्फ एक साधारण बीमारी नहीं है, बल्कि ऐसा खतरा है जो किसी भी समय जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर साफ शब्दों में कहते हैं कि यह ट्यूमर एक टिक टिक करते टाइम बम की तरह है। अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो यह कभी भी फट सकता है और फिर उन्हें बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। डॉक्टर की यह बात सुनते ही पूरे परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। कुछ देर पहले तक जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि सब ठीक हो जाएगा, अब उनकी आंखों में सिर्फ डर और बेबसी दिखाई देने लगती है। सबसे ज्यादा टूट जाती है वसु। वह दादी सा को सिर्फ परिवार की बुजुर्ग सदस्य नहीं मानती, बल्कि उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत और मार्गदर्शक समझती है। दादी सा ने हर मुश्किल समय में उसका साथ दिया है, उसे हिम्मत दी है और सही गलत की पहचान कराई है। आज वही दादी सा जिंदगी और मौत के बीच खड़ी है। वसु उनकी हालत देखकर खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह बार बार भगवान से एक ही प्रार्थना करती है कि किसी भी तरह उसकी दादी सा सुरक्षित वापस घर लौट आए। लेकिन अस्पताल के बाहर खड़े परिवार के बाकी लोगों के चेहरों पर भी चिंता साफ दिखाई देती है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह सब अचानक कैसे हो गया। हर कोई डॉक्टर से यही उम्मीद कर रहा है कि कोई ऐसा रास्ता, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ घर के अंदर पहले से ही एक बड़ा विवाद चल रहा था। चंद्रिका पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए थे जिनकी वजह से पूरा परिवार उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। हर किसी को यही लग रहा था कि घर में हुई परेशानियों की जिम्मेदार वही है, लेकिन वसु ने बिना किसी डर के सच का साथ दिया। उसने सबूतों के साथ साबित कर दिया कि चंद्रिका निर्दोष है और जिन इल्जामों के कारण उन्हें अपमान सहना पड़ा, उनका असली दोषी कोई और है। जैसे ही यह सच सामने आता है, परिवार के कई लोगों को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। जिन्हें बिना सच्चाई जाने दोषी ठहराया गया था, वे अब बेगुनाह साबित हो चुके हैं। लेकिन इस खुलासे से पहले ही जो तनाव पूरे घर में फैल चुका था, उसका सबसे गहरा असर दादी सा की सेहत पर पड़ा। लगातार चिंता, मानसिक दबाव और परिवार में बढ़ती कलह ने उनकी हालत और ज्यादा खराब कर दी। अब अस्पताल में डॉक्टर परिवार को एक और बड़ा झटका देते हैं। वे बताते हैं कि दादी सा का ऑपरेशन जल्द से जल्द करना जरूरी है। अगर एक पल की भी देरी हुई तो हालात पूरी तरह हाथ से निकल सकते हैं। डॉक्टर की यह बात सुनते ही परिवार के हर सदस्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वह सबसे बुरा सच अपने मन में भी स्वीकार करे। वसु खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर डर लगातार बढ़ता जा रहा है। उसे महसूस होने लगता है कि आने वाले कुछ घंटे उसकी जिंदगी के सबसे कठिन घंटे साबित हो सकते हैं।
अब सवाल सिर्फ एक ऑपरेशन का नहीं बल्कि पूरे परिवार की उम्मीदों का है। क्या दादी सा इस कठिन लड़ाई को जीत पाएंगी? क्या ऑपरेशन सफल होगा या फिर किस्मत परिवार से उसकी सबसे बड़ी ताकत छीनने वाली है? इन सभी सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना तय है कि अब वसुधा की कहानी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रहने वाली। अस्पताल के बाहर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ ही घंटों पहले तक जो परिवार एक दूसरे के साथ खड़ा था, अब हर चेहरे पर डर, बेचैनी और अनिश्चितता साफ दिखाई दे रही थी। कोई मंदिर में जाकर दादी सा की सलामती की दुआ मांग रहा था, तो कोई डॉक्टरों से बार बार यही पूछ रहा था कि आखिर उनकी हालत में सुधार होने की कितनी उम्मीद है। लेकिन डॉक्टरों के पास सिर्फ एक ही जवाब था, अब सब कुछ ऑपरेशन पर निर्भर करता है। अगर ऑपरेशन सही समय पर और सफलतापूर्वक हो गया तो दादी सा की जान बच सकती है, लेकिन अगर जरा सी भी देरी हुई या कोई जटिलता सामने आई तो हालात बेहद गंभीर हो सकते हैं। डॉक्टरों की यह बात सुनकर पूरे परिवार की उम्मीद और डर दोनों एक साथ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ वसु खुद को मजबूत बनाए रखने की पूरी कोशिश करती है। वह जानती है कि अगर इस समय वह टूट गई तो पूरा परिवार बिखर जाएगा, इसलिए वह अपने आंसू छिपाकर हर सदस्य को हिम्मत देती है। वह सभी से कहती है कि यह वक्त एक दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं बल्कि दादी सा के लिए एकजुट होकर खड़े होने का है। लेकिन उसके दिल के अंदर एक अलग ही तूफान चल रहा होता है। उसे बार बार दादी सा की बातें याद आने लगती हैं। वह पल याद आते हैं जब दादी सा ने हर मुश्किल समय में उसका साथ दिया था। आज वही दादी सा अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही है और वसु खुद को पूरी तरह बेबस महसूस कर रही है। इसी बीच परिवार के कुछ सदस्य उस घटना को याद करने लगते हैं जिसने इस पूरे संकट की शुरुआत की थी। चंद्रिका पर लगाए गए झूठे आरोपों ने घर का माहौल पूरी तरह बिगाड़ दिया था। बिना सच्चाई जाने के लोगों ने उन्हें दोषी मान लिया था, लेकिन वसु ने हार नहीं मानी। उसने एक एक सबूत जुटाकर साबित किया कि चंद्रिका निर्दोष है और उनके खिलाफ रची गई साजिश के पीछे कोई और है। परिवार के कई सदस्य शर्मिंदा हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जल्दबाजी में गलत फैसला लिया, लेकिन इस पूरे विवाद और तनाव का सबसे ज्यादा असर दादी सा पर पड़ा। वह परिवार को टूटते हुए नहीं देख पा रही थी। हर दिन बढ़ती चिंता ने उनकी सेहत को अंदर ही अंदर कमजोर कर दिया और आखिरकार उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अब डॉक्टर ऑपरेशन की पूरी तैयारी शुरू कर देते हैं। नर्सें तेजी से जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करवाती हैं। परिवार के सदस्यों से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। ये सब देखकर हर किसी की घबराहट और बढ़ जाती है। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और दादी सा को अंदर ले जाया जाता है। उस पल वसु की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं। वह दादी सा का हाथ, पूरा परिवार उनका इंतजार करेगा। दादी सा हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी कमजोरी साफ दिखाई देती है। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद होता है, बाहर खड़े सभी लोगों की नजरें उसी दरवाजे पर टिक जाती हैं। समय धीरे धीरे बीतने लगता है, लेकिन हर मिनट किसी लंबे इंतजार जैसा महसूस होता है। कोई भी सामान्य तरीके से बैठ नहीं पा रहा। हर छोटी सी आवाज पर सभी की नजर डॉक्टरों की तरफ उठ जाती है। इसी दौरान परिवार के कुछ सदस्यों के मन में एक और सवाल जन्म लेने लगता है, क्या यह सब सिर्फ एक बीमारी का नतीजा है या फिर लगातार बढ़ते तनाव और घर के अंदर चल रही साजिशों ने दादी सा को इस हालत तक पहुंचा दिया? अगर सच में किसी की गलत हरकतों की वजह से यह सब हुआ है, तो क्या वह सच्चाई अब सामने आएगी? क्या असली गुनहगार का चेहरा पूरे परिवार के सामने बेनकाब होगा? इधर वसु मन ही मन एक बड़ा फैसला कर चुकी है। वह अब सिर्फ दादी सा की जान बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि इस परिवार में छिपे हर झूठ और हर साजिश का सच सामने लाने के लिए भी तैयार है। उसे एहसास हो चुका है कि जब तक असली दोषी बेनकाब नहीं होगा, तब तक इस परिवार में शांति वापस नहीं आ सकती। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी लड़ाई ऑपरेशन थिएटर के अंदर चल रही है। वहां डॉक्टर दादी सा की जिंदगी बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जबकि बाहर पूरा परिवार सांसें थामे सिर्फ एक अच्छी खबर का इंतजार कर रहा है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं है कि ऑपरेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर जो खबर सुनाने वाले हैं
वह पूरे परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है।